कि जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों हजारों करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, ऐसा भयानक पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। कफ वात पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है। उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि मन चित्त अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे, ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं। जैसे उसी समय एक श्लोक हमने वृंदावन महिमामृत से गाया था आज ही, कि सापराधेश में अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास कर रहा है, अखंड वृंदावन वासी, और उसके मन में है कि मैं नीच पापी हूँ, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, हूं तो मैं बहुत नीच अदम, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृंदावन में मरा तो उसके अंतिम समय चिंतन में यहाँ वृंदावन की स्वामिनी श्री किशोरी जी और वृंदावन की शासन व्यवस्था देखने वाली वृंदा सखी अपनी सखी को भेजती है और वो उसके हृदय में राधा नाम स्मृति, राधा, और उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ का सिद्धांत। और जो जीवन भर भजन करता है तो कहीं भी मरे अंतिम समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो जीवन भर भजन में लगे, कहीं मोह ममता में ना फंसे, तो अंतिम समय उसकी, अब कहते भरत जी की स्मृति क्यों नहीं आई, तो भरत जी हिरण के चिंतन में लग गए। वो अंतिम समय नहीं था, वो पहले से लग चुके थे। भजन करते हुए तुम्हारा अंतिम समय आया, अब तुम चिंतन करने लायक नहीं रहे, उस समय भगवान कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसका चिंतन बन जाते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई है इस पर संशय आपको? जी देखो, दोनों एक ही हैं। ये जगत मंगल करने के लिए कभी वो स्वामी बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो स्वामी बनते हैं। दोनों दोनों के स्वामी हैं और दोनों दोनों के सेवक हैं, क्योंकि दो है नहीं, एक ही है। हरि और हर एक ही है। लीला के लिए हरि और हर के रूप में है, तो लीला के लिए कभी रामेश्वर की स्थापना करके स्वयं भगवान श्री राम आराधना करते हैं, तो इष्ट हुए रामेश्वर और आराधक हुए राम जी। और कभी हनुमान जी बनकर के भगवान शंकर राम जी की आराधना कर रहे, तो राम जी हुए इष्ट और शंकर जी हुए यहाँ सेवक। देखो, चरणामृत गंगा जल धारण किए नहीं, गंगा जी चरणामृत है तो भगवान श्री हरि का, और भगवान शंकर की आराधना करके ही भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। मेरा दास कावे भगवान शंकर से द्रोह करे, वो भक्त मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं भाता। हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, भगवान कह रहे हैं, औरों के एक गुप्त मत कहता हूँ, बिना भगवान शंकर के भजन के कृपा के वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोनों एक ही हैं, कभी वो उनके स्वामी, वो उनके सखा, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वो उनके सखा, वो उनके स्वामी। ये रहस्य है, वो अपने आप से अपने आप में स्वामी सखा का खेल खेल रहे हैं। शिव और हरि ये दो नहीं हैं, तत्वता एक ही है, खेल कर रहे हैं। कहीं हनुमान जी के रूप में वो सेवक है, तो कहीं रामेश्वर स्थापना करके राम जी आराधना कर रहे हैं। ये खेल है उनका, भ्रमित ना हो। दोनों एक ही तत्व है, दोनों दोनों स्वामी है, दोनों दोनों सेवक है, वो दोनों एक ही तत्व है। समझ रहे आप? अनजाने में नहीं, जानकारी में आपकी लिस्ट में जो आपके पाप है, आप जानते हो कि उनका दंड क्या मिल सकता था, लेकिन आज तक दंड नहीं मिला। और आपने जो कर्म किए, ना हमारे कानून ने दंड दिया और ना भगवान ने दंड दिया, वो सुरक्षित कर्म हैं, आपके रखे हुए हैं। आप सोचो, फिर भी आप चैन से जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। कितने ऐसे अपराध हैं जिनको ना हमारे भारतीय कानून ने आपको दंड दिया और ना भगवान ने। तो क्या वो अपराध भगवान क्षमा करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? गलती किए हो कि नहीं किए, ईमानदारी से देखो अंदर से, किसी से कहने की जरूरत नहीं, सबसे गलतियां होती है। कितने कृपालु भगवान, तुम उनकी जय बोले या श्रद्धा करें, विचार करके देखिए। एक बार तुम्हें घटना बताए, हम महोबा में भ्रमण करते हुए गए हुए थे, जहाँ पवित्र तीर्थ पवित्र स्थान होते, वहाँ किरतुआ ताल है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो वहाँ स्नान किया और वहाँ एक भगत मिले, तो उन्होंने हमको टिकट, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने टिकट दी, हमने डाल ली और वो हमें बैठा दिए, वो अच्छी वाले, हाँ उसमें बैठा लिया, हमें क्या पता। अब वो जब पूरा फोर्स आया तो उन्होंने कहा टिकट, तो सन्यास वेश में थे, नई अवस्था थी, तो दिखाया टिकट। बोले कहाँ जाना है? हम कहा वाराणसी। तो उनका ये स्टेशन, 3 स्टेशन की टिकट और आप वाराणसी जा रहे हो। उनका हम ज्यादा अंग्रेजी पढ़े नहीं है, और उन्होंने कहा ये जनरल की टिकट हो, आप इस पे बैठे हो, पैसा निकालो। उनका हम पैसे तो रखते नहीं, पैसे तो है नहीं, भगत ने बैठा दिया था। तो कुछ कट वचन होता है ना पद का, तो कुछ कट वचन उनका बोलना था कि ऊपर कोई व्यक्ति सो रहा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। टिकट वो बड़ी कागज वाली हमको टिकट दी और कहा बाबा आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आप वहां। ये कौन था? ये कौन था? सोचो, मेरा भगवान हर रूप में विराजमान, एक सेकंड नहीं लगा उतरे और खरीद कर टिकट हमको, उनको उनसे अंग्रेजी से बात की और शांत होकर चले गए।
बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हमने देखा मेरा भगवान मेरे साथ है, और हमारे साथ ही नहीं आपके साथ भी। संसार में हो तो माना कि तुम्हें सिनेमा नाटक ये सब देख रहे हो, तो उस समय बैठ करके हाथ में माला ले लो, वो नहीं छूट रहा तो ये काहे को छूट रहे, राधा राधा राधा, तो सत्य है ये, असत है वो। अब हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे नाम भी जब तो किया है ना, तो श्री जी ये नाम आपको समर्पित है। ये जो फिल्म देखा है ये हमको ज्ञान दीजिए अंदर से वास्तविक, इसमें कोई झूठे में झूठा कैसे, यही तो बुद्धि खराब है। रुपया देके और स्पष्ट देखने जा रहे हो क्या, झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा। एक तो संसार झूठा, उसमें भी वो नौटंकी नाटक झूठा, उसमें कुछ सत्य नहीं है। भला कुछ सत्य है? आपसे कहा जाए 100 रुपया लाओ, हम आपको झूठ दिखाएंगे, तो आप कहोगे क्यों झूठ, क्या तो क्या देखना 100 रुपया में, कोई सच्ची बात हो तो बताओ। तो पैसा लगा के झूठ देखने नहीं जाते, बोले बड़ा मनोरंजन, मनोरंजन नहीं हो रहा, मन मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है। कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा जिससे हमें उपदेश मिले, हम अच्छे आचरण वाले बने, तो अलग बात है। लेकिन जहां व्यभिचार परोसा जा रहा है, जहां व्यभिचार करने की उमंगें परोसी जा रही हैं, जहां गंदी तरंगें परोसी जा रही हैं, जहां क्राइम करने का उत्साह दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है। अब प्रहलाद चरित्र देखो, देखो रामचरित्र का जब ये सीरियल आया था, ठप हो जाता था उतने समय, सब गाड़ियां चलना, सब कार्यक्रम ठप, जिधर देखो सब शांति में, क्यों सब टीवी पे बैठे। हमें लगता है ऐसा देखना तो अच्छा है, मतलब किसी बहाने हम जब राम चरित्र देख रहे हैं तो राम जी हमारे दिमाग में है, कृष्ण चरित्र देख रहे हैं तो कृष्ण जी हमारे दिमाग में है, और गंदे बातें देख रहे हैं तो गंदा संसारिकता हमारे दिमाग में। तो और सही, लेकिन जो सत्संगी जन है उनको तो बचना चाहिए। मुझे लगता है हम जीवन भर एक ही बात से डरे हैं कि कभी ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारी वजह से हमारे गुरु जी को नेत्र झुकाने पड़े। बस हमारे को जिन्होंने अपना माना, ऐसी कभी गलती ना हो जाए कि उनके पास ये शब्द पहुंचे, ये देखो उनको ऐसा झुकाना पड़े, ऐसा कभी जीवन में उनको ग्रीवा झुकानी पड़े, ऐसा प्रभु कभी कोई कर्म ना बन जाए। जब तक श्वासें हैं कहीं कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो धर्म के विरुद्ध है। देखो हमारी सत श्रद्धा से लाखों की सत श्रद्धा है, हमारी एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा का नाश हो जाएगा। इससे बड़ा पाप सृष्टि में कोई नहीं होगा। मतलब हमने पाप किया, हम भोगा, लेकिन हमारी पाप की वजह से करोड़ों लोगों का मन भगवान से हट जाए, श्रद्धा से हट जाए, इतना बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए एक बात से डरते कि ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो भगवत विरुद्ध हो, जो शास्त्र विरुद्ध हो। अगर आप राधा राधा बोल रहे हैं तो श्री जी आपको बहुत प्यार करते हैं, तब राधा राधा बोल रहे हैं। आप वृंदावन आए हैं तब श्री जी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप वृंदावन आए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने कृपा करके हमें सत्संग दिया, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जीभ व्यापे आया। हमें बिल्कुल नहीं डरना, वो बड़े कृपालु हैं। एक बार जिसे पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव है। हमारा तो स्वभाव है पकड़ना छोड़ना, लेकिन प्रभु का ऐसा एक बार जिसे, तो अगर हम नाम में प्रीति कर लिए, हमें ये भरोसा हो गया कि मैं गुरु की शरण में हूँ, गुरु की ट्रेन में बैठा हूँ, तो अब चिंता न करें, हम उतर सकते हैं लेकिन वो उतार नहीं सकते, ये पक्की बात है। तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम। शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय। ओम शिव शाम सदा शिव। उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में, और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है। महाराज जी, मेरे इष्ट श्री बांकी बिहारी जी हैं, लेकिन जब कोई अत्यंत पीड़ा या कष्ट होता है तो सबसे पहले बाबा हनुमान जी महाराज का स्मरण आता है। क्या मैं ऐसे में कोई अपराध तो नहीं कर रहा? साथ ही धन लाभ के लिए आजकल सोशल साइट्स पर तमाम प्रकार के टोने टोटके होते हैं, तो वो सब कार्य भी। इस बात कोई आप अनन्य भगत थोड़ी हो, आपके ही शब्द से। अगर आप अनन्य भगत हो तो प्राण चाहे निकल जाए, किसी और का शब्द कैसे याद आ सकता है? टोने टुटके तो बात जान, प्रेम जानते हो किसी का? तो साधारण भक्ति की साधारण भावनाएं ये तो चलेगा, लेकिन आप अनन्य शब्द बोलते हैं बाकी बिहारी के अनन्य, तो फिर नहीं, फिर कड़ुआ फिर हम बोल देंगे कि पातिव्रत धर्म और व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता है। नहीं समझ आता? पातिव्रत धर्म और व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति में बड़ा अंतर होता है। भक्त की स्थिति तो ये कि अगर हमारे इष्ट से बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता तो चाहे हमारे सर्वस्व का नाश हो जाए, हम किसी और से नहीं। तो जिस इष्ट को पकड़े उसके अनन्य हो जाए, फिर और रूप रख करके कोई हमारा काम बनाना चाहे तो हम नहीं। हमारा काम बने तो हमारे इष्ट से बने, और बिगड़े तो पूरा बिगड़े, ऐसी भावना बनाए तो जीत जाएगा माया पर। माया पर जीत नहीं तो फिर बहुत विचित्र है। जब जरूरत पड़ी तो जिसके आगे जरूरत पड़ी तो वो कोई भक्त नहीं है, वो कोई प्रेमी नहीं है। हाले बनिया का व्यापार जैसे जहां दांव लगा वैसे कर लिया। ऐसे आप अनन्य बोले ना बिहारी जी के, अनन्य, अनन्य शब्द से हम बोले। और ऐसे
जब मन आवे राम जी भजो, जब मन आवे श्याम जी भजो, तो भैया लगो तो किसी तरह प्रभु में, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन प्रेम की जब बात आती तब उसमें नहीं चलेगा। ठीक है जी। अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो ना सोशल मीडिया में रुचि रखते हैं, ना अपने कर्मों के फल के कारण वो वृंदावन आ पाते। तो महाराज जी मैं एक चीज जानना चाहता था कि आप वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते क्या महाराज जी? आपको किसका प्रश्न? हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि हम क्षेत्र संन्यास लिए। क्षेत्र संन्यास में तो सोचते हम ब्रज 84 कोष में ही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। प्राण निकल जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जा सकते। पहला तो ये नियम। और दूसरी ये बात है कि जिसका कल्याण होना है, तो देखो मुझे तो पता नहीं ना, इसी कमरे में तो कितने लोग बैठे हैं, लाखों लोग, आप खुद कह रहे हो परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोई प्यासा होता है तो पानी मिल जाए तो पी लेता है। अब प्यास ना हो और घड़ा उसके ऊपर डाल दो तो भी नहीं, बात नहीं बनेगी। अब अगर ना परिवर्तन कोई अपना चाहे तो भगवान गए थे समझाने दुर्योधन को, संधि कर लो, आधा राज्य दे दो। बोले 5 गांव दे दो, वो सुई की नोक भर नहीं देंगे, गर्दन तो कटेगी। फिर युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? प्यारे, जिसको सुधरना है तो मोबाइल से सुनकर के सुधर जाएगा, यहाँ आके सुधर जाएगा। और जिसको नहीं सुधरना है तो फिर नहीं सुधरेगा, चाहे हम ही को ले चलो आप, तो नहीं सुधरेगा। आज हमें इसी बात का सुख है कि यहाँ कोई जंतु नहीं बांधा जाता, यहाँ किसी तरह का नौटंकी नाटक नहीं किया जाता। और लाखों लोग मतलब इस बात में जुड़े, तो हम धन्यवाद देते हैं कि कलयुग में अभी कोई सुनने के लिए राजी है ये बातें। नहीं तो इस बात से राजी कि हमारा अमुक रोग कैसे नष्ट होगा, हमें लड़का कैसे होगा, हमारा काम कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ ना लेना ना देना, मगन रहना भगवत मार्ग की बातें, और इसमें भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये बड़ी कृपा भगवान की है कि कलयुग में कोई धर्म से जुड़ने वाली बातों को स्वीकार किया है। आज श्री जी की कृपा से आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आपसे बहुत लोग मिलने आते हैं। यदि ये सब कल से समाप्त हो जाए और कोई भी आपसे मिलने ना आए, फिर आपकी मानसिकता? हम इतने सुखी हो जाएंगे बच्चा कि जैसे जिंदा परम पद में आ गए। पहले भी हम ऐसे थे और बाद में भी ऐसे हो जाएं, तो बीच में भीड़ का कोई महत्व नहीं है। प्रिया प्रीतम हमारे साथ चलते हैं, उन्हीं को देखने लोग आते हैं, हमें देखने आते हैं क्या? हम कोई अभिनेत्री थोड़ी है, अरे उनको देखने आते हैं। आए हो हमारे प्रभु के रूप में, प्रणाम है। नाव बहुत सुख है। अब कल हम कहा कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाना है, हमें बोले नहीं जा सकते, रविवार का दिन है, इतनी भीड़ है, आपको निकलने नहीं देंगे। ये दुर्दशा है ना दुर्दशा? कोई नहीं पूछेगा, कितना बढ़िया रहेगा। छड़ी उठाया चले गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए चले आए, राधा रमण जी के दर्शन किए चले आए। तो इसको तुम सुख समझते हो क्या? प्रसिद्धि कोई सुख है क्या? जेल है। हमें कोई मित्र नहीं बना रहा था। हम 7 साल से आपका सत्संग एकांतिक। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। और क्या, जिसको संसार में कहीं कोई मित्र ना बनाता हो। हमने आपको बनाया था, हमने जाना था कि बनाया था। नहीं यार, था में मत ले जाओ। और इससे होता है कि आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, मतलब जब नहीं, था शब्द क्या होता है? वो इंड बताता है कि था, बनाया था, अब नहीं है। ऐसा नहीं, बनाया था, बनाया है, बनाते रहेंगे, तुम्ही को मित्र मानेंगे। हमारी मित्रता में दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं होती। नहीं है कुछ। और फिर हमारी मित्रता अगर करोगे तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। पक्की बात, अगर आज्ञा के अनुसार चलोगे, मित्र वही है जो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। हम जो कह रहे हैं वैसे अनुसार चलोगे तो सुख दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मद को पछाड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। वह एक अद्भुत आनंद रहेगा। आप सोचो, अपने दोस्त के विषय में जब हम सोचते हैं तो वो जैसे आचरण वाला होता है वैसे हमें आचरण आते हैं। हम जैसे अपने मित्र बनाए गोविंद को या गोविंद के किसी निज जन को, वैसे ही हमें आचरण आएंगे। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही प्रभाव आता है। पक्की दोस्ती, बस बुरा आचरण मत करना। हाँ बस अच्छे आनंद से रहो और नाम जप करते रहो, परिवार की सेवा करो, माता पिता इनकी सेवा करो और मेहनत से धन कमाओ। क्यों, क्या पाप का घड़ा भी सबका अलग साइज का होता है? नहीं, एक लिमिट होती है। एक लिमिट का मतलब होती है जैसे आप छोटे मोटे पाप कर रहे हो और आपका पुण्य बहुत है, तो आपका पुण्य आपको बचाता रहेगा और वो पाप कर्म जमा होता रहेगा। तब तक आप खूब फलते फूलते रहोगे। और जिस दिन वो पुण्य कर्म नष्ट हुआ और ये पाप कर्म, पूर्व का पाप कर्म ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम नष्ट हो, एकदम हर जगह गिरता 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 एकदम नष्ट हो जाएगा। आप बड़ी ऊंचाई से देख लो दृष्टि डाल करके, तो उसमें थोड़ी कि इनका घड़ा 5 लीटर वाला है, उनका 10 लीटर उसमें सुकृत होते हैं। मान लो पूर्व में उसने पुण्य किया है, अब वो गलत मार्ग में चल दिया तो पुण्य उसका सहयोग करेंगे ना, गलत मार्ग में सहयोग करेंगे। वो गलत करते हुए भी बहुत सुखी और अच्छा दिखाई देगा। जब तक उसका पुण्य चल रहा, जहां पुण्य खत्म हुआ तो बोले पाप का घड़ा भर गया, क्योंकि पाप ही पाप रह गया, अब तो दुर्गति भोगनी। और कोई पुण्यात्मा दुख भोगते पाए जाते हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, धर्म में चल रहे हैं, एक एक कदम सही चल रहे हैं, लेकिन हर कदम उनका दुखमय हो रहा है, क्योंकि उनका पाप का क्रम चल रहा है। अब वो पाप नष्ट हो रहा है और पुण्य जमा हो रहा है, और जहां उनका पाप नष्ट होता है प्रकाशित हो जाएंगे।
और जहां उनका पुण्य नष्ट होता वो नष्ट हो जाएंगे। पाप कर्म करने वाला जैसे दुर्योधन थे तो कितना बड़े, पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब अपने कब्जे में कर लिया, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर परिणाम क्या हुआ? काट के फेंक दिए गए। सिंहासन पर तो युधिष्ठिर जी बैठे ना, तो हमें परिणाम पर दृष्टि रखनी है। सत्य चलने वाला थोड़ा दुखी हो सकता है लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। पाप कर्म करने वाला थोड़ा सुखी दिखाई दे सकता है लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और आप वकालत का कार्य करते हैं, कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह शांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे। और अधिकतर धनी बनने के लिए केस जितना कोई गलत होगा उतने अधिक धन देगा। जो सही चलता है, जिसको फंसाया जा रहा है, वो तो धन से भी हीन है, बाहरी व्यवहार से भी हीन है, वो आपको ज्यादा धन नहीं दे पाएगा लेकिन गिड़गिड़ा सकता है। तो इतना तो पता चल ही जाता होगा लगभग कि ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है। और फिर वकालत तो बुद्धि प्रवीणता को ही कहते हैं, तो उसके देखने से, उसके बैठने से, उसकी चाल से, उसके कहने से पता चल जाता है कि आदमी गलत है, तभी इतना ऐसा हमें प्रलोभन दे रहा है। तो गलत का धन न ले, गलत का मुकदमा जिताने की कोशिश न करें। अगर नहीं पता चला, बीच में पता चल जाए तो पैसा भी वापस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही निर्दोष गरीब आदमी का पक्ष लेना चाहिए, जैसे मेरी बहन, मेरा भाई, ऐसे उसका। पर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है। वो बेचारा 100 जगह भटकेगा, कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगी। तो हमें लगता है ऐसी बातों से बचिए।